So here we are back again with our show Hard Talks on Pet. So आज का टॉपिक थोड़ा सा जितना मैं enthusiastic हूँ उससे ज्यादा कुछ और enthusiastic वाला टॉपिक है क्योंकि I love this topic. You do? Yeah. So हम बता देते जल्दी जल्दी Yes. कि टॉपिक क्या है आज का टॉपिक है Thinking of divorce before marriage. Yes. क्यों एक्साइटेड हूँ मैं इतना? मेरे को डाइवोर्स तो करना नहीं है बट कुछ रीजन है व्हाई डाइवोर्स, क्यों टॉपिक क्यों चूज किया ये? So डाइवोर्स का मीनिंग निकालने से पहले आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट मैरिजेस. Okay, let's do that. What a marriage is actually. What is marriage according to you? पर्सनली अगर मैं देखना चाहूँ तो मैरिज मेरे लिए एक कमिटमेंट है अपने पार्टनर के साथ में, और मोर देन दैट अभी कमिटमेंट तो हम सिर्फ 2 जन भी कर सकते हैं. मैरिज मतलब एक लीगल प्रोसीजर करने की क्यों जरूरत है. आई थिंक इट ऑल्सो मेक्स माई लाइफ ईजियर इन टर्म्स ऑफ बीइंग इन पब्लिक एंड यू नो बहुत सारे सपोर्ट मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती है मैरिड कपल्स के लिए भी. एंड इफ यू फाइंड द राइट पर्सन हु यू नो यू वांट टू स्पेंड योर लाइफ with, then I think it's worth getting into that institution. Yeah, I think for me marriage is friendship with bond, with a legal bond. Very well put. Yeah. And of course those friends who have sex also. Okay. Because important part. Yeah. And एक जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में इंटीमेसी होती है उससे कहीं ज्यादा आई थिंक मैरिड एक कपल में होती है क्योंकि दे डोंट ओनली शेयर द फिजिकलिटी पार्ट ऑफ इट, दे ऑल्सो शेयर द मेंटल पार्ट ऑफ इट, द इमोशनल पार्ट ऑफ इट, बिकॉज दे लिविंग टुगेदर अंडर वन रूफ. एंड जब 2 लोग साथ में रहते हैं तब सिनेरियो पूरा ही बदल जाता है. तो अगर एक रिलेशनशिप में कोई लोग एक साथ रह रहे हैं दे आर इक्वली मैरिड, बस बॉन्ड नहीं है, लीगल बॉन्ड नहीं है. तो आई थिंक आई वांटेड टू गेट मैरिड टू शेयर द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द रिलेशनशिप ऑल्सो, जहाँ पे फिजिकलिटी के अलावा नॉर्मल बातचीत के अलावा घूमने फिरने के अलावा लाइफ में अच्छाइयाँ शेयर करना, हैप्पी मोमेंट्स एंड बैड मोमेंट्स एक बेड पे रह के शेयर करना, एक घर के अंदर शेयर करना. दैट इज व्हाई आई वांटेड टू गेट मैरिड एंड आई वांटेड टू फाइंड द राइट गर्ल, जो होता नहीं है बट आई थिंक आई फाउंड यू टू बी राइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड आई होप 5 साल 10 साल 20 साल बाद भी आई फील यू आर द राइट वन. I hope so too. Yeah. So and I hope he also finds me in the same light, the way that I do. I think even before our marriage, you had said that the way you are feeling at that point, we just hope that we feel the same way after 5 years, after 10 years. Yeah. I think that was very well put. मैंने अपने इंटरव्यू में बोला था, इंटरव्यू हमने बेसिकली प्री वेडिंग नहीं किया था, हमने इंटरव्यू सेशन रखा था जहां हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे. पॉडकास्ट की तैयारी उस टाइम से ही कर रहे थे शायद. जहाँ पे मैंने आंसर दिया था एक क्वेश्चन को कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम लाइफ विद शिप्रा. मैंने बोला कि 5 years from now I would like to still be in love the way I am right now with her, and I would love if she does the same. The kind of respect and communication we share, generally I have heard that it tends to get less after marriage, but that's where I see 5 years from now that we are still on it and we still love each other way we love right now. तो जो शूट कर रहा था वो मेरा फ्रेंड है ओमी, वो बार बार ये पूछ रहा था व्हाट डू यू वांट. ही वाज आस्किंग लाइक घर, कुछ बच्चे या कुछ पोजेशन एसेट, कुछ तो ऐसा. तो आई लाइक नो, दैट ऑल आई कैन डू इट इंडिविजुअली, बट व्हाट आई वांट विथ हर इज लव, रिस्पेक्ट एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स व्हिच आर आई थिंक वेरी मच मिसिंग इन अ लॉट ऑफ मैरिजेस. वो मुझे लगता है कि आज के डेट में बहुत रेयर है और वो मुझे चाहिए था कंटिन्यूएशन में इवन आफ्टर 10-15 years. So yeah, I stand by it. What about you? I do too. I think I'm काफी Now sorted you है. do? So I now we can do. guess? This is not that kind of a That kind of a video? Yeah. anyway. Yeah. So the second thing, What do you think about the concept of marriage in an Indian context? Like, how is it different in India? I think in India generally people take it as a formality. Most of it इसको ऐसे ही देखते हैं कि ये जरूरी है. जैसे कॉलेज जाना जरूरी है, स्कूल जाना जरूरी है, वैसे मैरिज होना जरूरी है. इसके साथ हो रही है उसके बारे में इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता इंडिया में, मुझे ऐसा लगता है. कहीं सिचुएशन, बहुत सिचुएशन में. तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मोस्टली मैरिज इज जस्ट लाइक एनी अदर इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ. इट डजंट मैटर तुम किससे कर रहे हो, इट जस्ट मैटर्स कि तुम कर रहे हो कि नहीं और कब कर रहे हो. To me it's that. What about you? I feel like कि बहुत बार मैरिजेस तो इसलिए होती है बिकॉज फैमिली को एक हायर चाहिए रहता है. HIER हायर. Okay. In the sense हायर AC फ्रिज, ये टीवी, वो
नहीं? इतना लेम जोक्स मारते हैं। एक Enlighten me. एक वारिस चाहिए रहता Oh, है टू yeah. टेक द लेगेसी फॉरवर्ड, That also, yeah. एंड वो एक नीड है उस फैमिली की जिसके लिए मैरिज बहुत ज़रूरी है। तो उस मामले में तो हम वारिस नहीं देने वाले। वो किसी अगले पॉडकास्ट एपिसोड में हम बताएंगे क्यों। हाँ, स्टे ट्यून्ड गाइस। बेसिकली बच्चे नहीं करने वाले, तो या हाँ, पर बच्चे नहीं करने वाले तो क्लियर है, पर क्यों क्यों, वो कोई और डे में। डे पे। हाँ, Yeah. फैमिलीज को, और आई थिंक इंडिया में मैरिज फैमिलीज के बीच में होती है, तो फैमिलीज को एक वारिस चाहिए होता है, एंड उसके लिए दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन दैन ब्रिंगिंग अ न्यू गर्ल इन देयर फैमिली, जिसके वजह से शादियां कराई जाती है। आई थिंक इट्स मोर अ नीड दैन अ वांट। करेक्ट। एंड मतलब आई डोंट थिंक दैट वो इंटेंड भी करते हैं उस लड़की, मतलब आपका अगर बेटा खुश नहीं भी है तो भी मतलब एक बच्चा आ जाए घर में, वो तरीके का आई थिंक सबकॉन्शियसली तो हाँ, कहीं हद तक पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चे चाहिए, तो बच्चे कैसे करेंगे, शादी के बिना तो हो नहीं सकता। मतलब हम लोग को चलेगा, होते नहीं है ना बच्चे। हाँ, होते ही नहीं है, मतलब What are you saying? वो बटन ही नहीं होता उससे पहले तो ऑन करने का। So yeah, one is formality and important cheese, and one is waris. What is the third thing, if there is any? नहीं, आई थिंक और भी चीजें हैं। ठीक है, आगे भी बात करेंगे, शादी के बारे में पूरा टाइम बात नहीं कर पाएंगे। हाँ, सो अमृत, व्हाट डू यू थिंक दैट पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम मैरिजेस, और डू दे इवन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मैरिज? आई थिंक आज के जिंदगी में लोगों को पार्टनर्स अच्छे चाहिए। पीपल आर इवॉल्विंग, दे आर लुकिंग फॉर गुड कंपेनियनशिप। काफी डिफरेंस है फ्रॉम माय सिस्टर्स डे, जहाँ पे 10-15 साल पहले मेरी बहन है जो शादी की है जिसने, तो उस टाइम पे वही है कि लड़के के पास पैसा होना चाहिए, उसकी फैमिली अच्छी होनी चाहिए, मम्मी डैडी पोलाइट होने चाहिए, और लड़का ठीक ठाक अच्छा दिखना चाहिए। ठीक ठाक भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस स्टेबल होना चाहिए। और लड़कियों के केस में हाँ, होमली होनी चाहिए, घर संभालने वाली, फैमिली को साथ में रखने वाली। आई थिंक ये एक्सपेक्टेशंस थी, बट अब लोगों का सिनेरियो थोड़ा चेंज हो रहा है। पीपल आर लुकिंग फॉर रेड फ्लैग्स एंड ग्रीन फ्लैग्स, एंड दे आर लुकिंग टू मच इनटू इट, वो बात अलग है। बट हाँ, मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेशंस है थोड़ी लोगों की कि वी वांट द राइट वन, तो वो राइट वन ढूंढने में भी बहुत लोगों को मुश्किल हो रही है। ये एक्सपेक्टेशंस का जवाब है जहाँ पे लोगों को मिल नहीं रहे, बट दिस इज द सिनेरियो अकॉर्डिंग टू मी। व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है कि बहुत बार लोगों के मन में भी क्लियर नहीं होता कि उनको अपने शादी से चाहिए क्या, बहुत बार। एंड शायद आई डोंट नो, मतलब उनको लगता है शायद कि पार्टनर मिलने से और उतना ही है। पोस्ट द वेडिंग उनको क्या चाहिए अपने पार्टनर से वो शायद सोचते नहीं है, या बहुत बार चीजें छुपाते हैं अपने पार्टनर से। काफी बार छुपाते हैं स्टेटस के रिलेटेड, और शादी करने से पहले गाड़ियां लिए गए, या जानबूझ के जॉब स्विच करेंगे, या घर बड़ा कर लिया, जस्ट बिकॉज दे वांट अ गुड पार्टनर। तो लोग को स्टेबल दिखना है तो स्टेबल दिखाया। लड़कियों के केस में एक्स की फोटो डिलीट कर दी, या अपना सोशल मीडिया सुधार लिया, अपने फ्रेंडशिप थोड़ी कम कर दी। ये सब चीजें लोग करते हैं, और इतना सोच समझ के करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कितना कोई गेम चालू है क्या, मतलब कि दे हैव टू बी हैव अ क्लियर पास्ट, बोथ ऑफ देम, कि हाँ नहीं हमारा जिंदगी अच्छा चल रहा है, जिंदगी अच्छा चल रहा है, और अनटच्ड है हम। हाँ, प्रॉब्लम्स से। हाँ, प्रॉब्लम्स से, और लड़कों से भी। तुम लड़कों के साथ थे इससे पहले? शिट, ऐसा कैसा कर दिया तुमने मेरे साथ। जाओ अपनी वर्जिनिटी वापस लेके आओ। तुम्हारी बात कर रही थी, तुम लड़कों के साथ थे। हम लड़कों की तो वर्जिनिटी होती ही नहीं ना, अकॉर्डिंग टू मोस्ट मेन। Only because it does not bleed, it does not mean कि वर्जिनिटी नहीं है। और कभी कभी तो ब्लीडिंग भी होती है कुछ कुछ को। Oh shit, way too dark. So now that we've talked about marriages, let us talk about divorce. Divorce okay. बोलते हैं, divorce बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। आई थिंक जिसको क्या जो बोलते हो? पहले डाइवोर्स निकलता था, इंस्टाग्राम आने के बाद डिवोर्स निकल। हमारे इवॉल्व, हम इवॉल्व हुए हैं डाइवोर्स से डिवोर्स। What do you think, अमृत, कि क्यों डाइवोर्सेस होते हैं? एटलीस्ट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्यों होते हैं डाइवोर्सेस? I think divorces mostly in India due to problems made by husband to females, उस वजह से होता है। मतलब I don't know about the statistics, but I think majorly problem creators I think men होते हैं, sadly, but है वैसा, ऐसा लगता है मुझे।
जहाँ पे लड़कियों की जो लाइफ थी पहले कॉम्प्रोमाइज सिचुएशंस में मैरिज हुआ करती थी, अब लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, इतना नहीं करना जितना पहले की हमारी माओ ने उनकी माओ ने किया हुआ है. तो आई थिंक मेजर सिचुएशन इज अबाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ बोथ बॉय एंड द गर्ल, बट गर्ल इन मेजर सेंस. True. Today I saw a reel जिसमें a man was talking about कि आजकल लड़कियां पढ़ लिख लेती है and they are employed, तो they are self reliant. तो आजकल लड़कियां compromise नहीं करेंगी. करेक्ट. Which makes me think कि ये जो शादी का बॉन्ड था ये लड़कियां ही निभाई जा रही थी. And then once लड़कियों ने निभाना बंद कर दिया, डिवोर्सेस चालू हो गए. Is that so? I don't know, you guys. Tell me. ये सिचुएशन बहुत सारे मेल्स को लगती है कि फेमिनिज्म आ गया तो मतलब हेट टुवर्ड्स मेन आ गया है, जबकि मतलब जो रियल फेमिनिस्ट है लड़कियां या लड़के उनको पता है कि इट इज ओनली अ गुड थिंग फॉर बोथ एंड इट इज ओनली अ प्रॉब्लम सॉल्वर फॉर बोथ द जेंडर्स, इवन फॉर पीपल हु आर नॉट इनटू दीज जेंडर्स आर इंक्लूडेड इन इट. फेमिनिज्म इज जस्ट अबाउट इक्वालिटी between people who are staying in this world. Yeah, I agree. Not even in the home, but about the whole wide world. Equality is something which was missing due to poor and rich, men and women, good looking, bad looking. बहुत सारी चीजों में feminism work करता है, ना कि सिर्फ genders पे. So let's get on to the questions. Yeah, We can. please, हम लोग sir. generally questions पढ़ते हैं on Reddit and Quora और Instagram या comments पढ़ते हैं जहाँ पे हमको ये जो specific topics जो choose कर रहे हैं उससे हम जान पाए लोग क्या सोच रहे हैं और क्या पूछ रहे हैं. तो yeah, what's the first question? So this 43-year-old female writes, she's been married 20-ish years. We are great friends. We've just grown far apart. We don't have much in common and do not have similar interests. We haven't had sex or really any kind of affection in over 6 months and infrequent for many years. We don't see eye to eye on important life issues and our life goals are wildly different. He won't go to therapy to work through some of this and potentially get back to what we had with some changes and compromises. I want a clean break and I truly love him, so I want to be kind. How do I tell him that I want a divorce? Best option is to tell it through mouth. I think that's the best solution. अपने मुंह से बोलेगे, किधर और से बोलेगे तो सेक्स हो जाएगा, बट अपने मुंह से बोलेगे तो नहीं होएगा, डाइवोर्स हो सकता है ना? She said, how no? कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने का बेस्ट सोल्यूशन इज टू जस्ट स्पिट इट आउट. झगड़े होने ही है तो उसको बोल के झगड़े कर लो और सॉल्व कर लो. मतलब खत्म हो जाएगा, या तो खराब हो जाएगा या तो अच्छा हो जाएगा, दोनों में से एक चीज होगी. एनी विच वे डाइवोर्स के लिए कुछ I don't think that there is any easy way out. yeah. You have to say it and you have to get through that patch. I think she loves the guy and as she said, Yeah. she respects him but she does not enjoy his company anymore. She wants a divorce. Life में goals भी match नहीं हो रहे हैं. कितने साल मैरिड है वो लोग? 20-ish. 20 years. मतलब they might be around 45 to 50 years. Yeah. I think there is a lot of life left with this couple and getting a divorce is something which is to be considered, at least trying for a relationship after you think that you want a divorce. I think at least in this case there is no bad things happening. Maybe there is monotonous life, there is change of goals, but there is no bad thing which she said about. So I think they should discuss it and give themselves 6 months at least to see where they're going after they have conversed about a divorce. Because मुझे लगता है कि divorce ना होने से ना बहुत men इंडिया में सोचते हैं कि divorce नहीं होना चाहिए, families भी सोचती है. It is only and only because men think कि उनकी divorce होने के बाद उनके बारे में बोला जाएगा कि बीवी छोड़ के चली गई या फिर नाम खराब हो जाएगा. और लड़कियों का भी नाम खराब होता है. वो लड़कियों के पेरेंट्स ज्यादा सोचते हैं, लड़कियां भी सोचती है, लेकिन लड़के इसको ईगो पे लेते हैं और लड़कियां इसको सिचुएशनल बैड सिचुएशन वाइज लेती है कि दे वर डिपेंडेंट फाइनेंशियली एंड अदरवाइज ऑन द टू अ मेल, नाउ दे कांट बी. बट मेल्स सोचते हैं थ्रू ईगो के मेरी वाइफ कैसे छोड़ के जा सकती है मेरे को. बहुत टाइम में सोचते हैं. मेजरली मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में वो सीन नहीं है. जनरली मैं सोचता हूँ कि डाइवोर्स इज अ गुड थिंग. अगर कोई लोग बहुत ट्राई करने के बाद भी साथ में नहीं रह पा रहे तो अलग होना इज अ गुड थिंग. उसकी वजह से आई
will behave better. Right. Humans are basically evil. If you don't put consequences, there will be more crimes, there will be more bad things happening in the world, and that is why divorce is a consequence of a bad marriage and a bad relationship. So naming it bad and coming out of it is not a bad option. अगर वो लोग ये bad option के बारे में बात कर ले and they get a chance to revive it, why not? एक्चुअली यार मुझे तो लगता है काफ़ी टाइम मेन के लाइव्स में ही ईगो इज अ वेरी बिग थिंग, पावर इज अ वेरी बिग थिंग, विच इज़ वाई दे आई थिंक इन दैट वे. एंड ये भी मैं ऐड करना चाहती हूँ कि बहुत सारी जब मैं रिसर्च कर रही थी तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मोस्टली मुझे लीगल एडवाइस के लिए जो पूछते हैं ना वो वाले क्वेश्चंस दिख रहे थे मुझे, जबकि फॉरेन जो भी क्वेश्चंस थे दे वर मोर अबाउट दिस रिलेशनशिप के बारे में थे. बट इंडियन इसमें हाउ डू आई मतलब मुझे कितना प्रॉपर्टी देना पड़ेगा या मुझे कितना. What do you think about that? The problems that men are thinking before getting married, ही वो लोग डाइवोर्स के ऐसे सिचुएशन में सोच रहे हैं कहाँ उनको उनकी प्रॉपर्टी हाफ ले ली जाएगी या वगैरह वगैरह. What do you think about that? बिकॉज आई थिंक बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू किया जाता है अनपेड लेबर को. आई थिंक इंडिया में मुझे लगता है कि By unpaid labor you mean moms and what they do? मॉम्स एंड हाँ हाउस होल्ड जो काम रहते हैं उसको बहुत ही अंडर वैल्यू किया जाता है इंडिया में. एंड उनको ऐसे लगता है कि ये तो फ्री में बैठ के खा रही थी सालों तक एंड देन अभी इसको आधी प्रॉपर्टी चाहिए या व्हाटएवर. करेक्ट. और हो सकता है कि बहुत सारी लड़कियों को उसका फायदा भी हुआ हो या उनको लग रहा हो या उठाया हो बट आई डोंट थिंक सो इतनी सारी होगी जितना मेन डरते हैं उसके बारे में. तो मतलब बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए भी लोग राइट बिहेव नहीं कर रहे मेन. मतलब पता है कैसा हो सकता है तो एटलीस्ट वायलेंट मत हो, बीवी को टाइम दो, क्योंकि वही है ना कि रूल्स लगा दिए अब तो डाइवोर्स होगा तो प्रॉपर्टी ले लेगी. अबे उस वजह से तो ठीक बिहेव कर और रिलेशनशिप में तब घुस जब तेरे को लग रहा है कि ये बंदा या बंदी मेरे लिए सही है इन टर्म्स ऑफ के इसके लालच नहीं इसके मन में. और डाइवोर्स होगा कुछ चीजें ऑफ कोर्स मतलब अगर हिस्से में लड़कियों के आती है हार्ड जरूर है. ये भी है कि बहुत सारे केसेस में इंजस्टिस भी हो रहा है. वो भी है कि लोग थोड़ा डरे हुए भी, मेन काफी डरे हुए हैं क्योंकि मैं 2-3 लॉयर्स को फॉलो करता हूँ जो यही केसेस लेते हैं एंड दे सी अ लॉट ऑफ स्टफ जहाँ पे समझ आता है कि आज के डेट में थोड़ा इंजस्टिस हो रहा है. बट आई थिंक कि बहुत टाइम से इंजस्टिस लड़कियों के साथ हो रहा था तो थोड़ा सा आई थिंक अभी बैलेंस ऐसे था पूरा तो अब थोड़ा ऐसा हो गया है. बीच में आने के लिए इट विल टेक मोर 10-20 ईयर्स जहाँ दोनों के पहलुओं को सुना जाएगा. फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है तो इट इज अ लिटिल वियर्ड सी सिचुएशन इन एटलीस्ट इन इनजस्टिस वाइज. बट यही है कि मेन को बहुत सारे तौर तरीके पता होते हैं टू गेट आउट ऑफ इट. तो लड़कियां भी वही सीख रही है तो इट इज नथिंग बैड. आई थिंक बहुत टाइम बाद लड़कों को ऐसे लग रहा है कि तो उनके काम मतलब उन्होंने अगर कुछ गलत किया तो उसका कुछ कॉन्सिक्वेंस हो सकता है बिकॉज उन्होंने देखा ही नहीं था. उनके बाप दादाओं के जमाने में कुछ हुआ ही नहीं कभी. करेक्ट. एंड इस जमाने में अब जब हो रहा है तो उनको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ सडनली. देयर इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ थिंग्स. और वो भी मेरी हाफ प्रॉपर्टी की जो है भी नहीं जो मैं सोच रहा हूँ है. आई नो हाफ ऑफ दीज मेन हु आर थिंकिंग अबाउट ऑल दीज सोच रहे हैं उनकी एक्चुअली कोई प्रॉपर्टी है भी नहीं जो कोई ले सके. पेरेंट्स की होती है बहुत बार तो सोचते हैं थोड़ा सा. आई थिंक व्हेन यू हैव अ गुड रिलेशनशिप यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट ऑल दीज फैक्टर्स. ध्यान ही नहीं जाता है. मेरे और शिप्रा का भले नया है बट बिकॉज वी आर सो कंफर्टेबल विद द टर्म डाइवोर्स एंड द होल सिनेरियो ऑफ इट. आई थिंक वी नो दैट इफ इट डजंट वर्क आउट आफ्टर ट्राइंग फॉर years 2-3 years we can try after things are bad. if it doesn't work we have to get अलग. और ये थॉट से ही हम ना डर रहे हैं ना उसको ऐसे कुछ कर रहे हैं बट जिस दिन आएगा उस दिन कर लेंगे. ये थॉट है इसके लिए क्लियर है, क्लैरिटी है माइंड में. Yeah. Let's go on to the second question. Yes. This question is from a female's perspective. She says, I am going through a separation from my husband and I am about to file for divorce. I have been married for 4 years and have been in an extremely mentally abusive and toxic marriage. I still tried to deal with it because I wanted to try and give my all to this marriage. A chance. I am heartbroken but unable to still comprehend that I am getting divorced. I feared the life ahead but I feel that society's way of looking at marriages now has changed. Any thoughts? Please do share happy stories if anyone has. So this female is actually scared about getting a divorce and how people are going to perceive her.
So what do you think? How is society to women who are divorced? डाइवोर्स के बाद फीमेल्स के लिए तो इट इज स्टिल अ लिटिल बैड प्लेस. लड़कों के माइंड में बड़ा प्रॉब्लम है, लड़कियों की रियल लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स है. इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर मैरिड, सो दे हैव टू एक तो मूव अगेन विद देयर पेरेंट्स जो ऑलरेडी डिसएग्री कर रहे हैं फ्रॉम द डाइवोर्स सिचुएशन. मोस्ट पेरेंट्स डोंट लाइक देयर डॉटर्स गेटिंग डाइवोर्स्ड. Yeah. तो जब वो घर आते हैं तो उनके लाइफ में उथल पुथल होता है. अगर उसका कोई मेल भाई है तो उसकी बीवी को अच्छा नहीं लग रहा है कि वापस आ गई, उनको पेरेंट्स को नहीं अच्छा लग रहा है कि वापस आ गई. तो सोसाइटी से पहले तो अपनी फैमिली मोस्ट इंडियन सिनेरियो में सपोर्ट नहीं करती है. चलो जिस फैमिली में सपोर्ट मिल गया, दे हैव टू स्टैंड ऑन देयर ओन लेग, क्योंकि मोस्ट वुमेन अगर वर्क नहीं कर रही है तो उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना पड़ता है आफ्टर डाइवोर्स. फर्स्ट थिंग दैट समबडी आस्क इज कि तुम मैरिड हो नहीं हो, तो हर जगह बताना पड़ता है दैट यू आर डाइवोर्स्ड. लड़कों को इतना नहीं पूछते, लड़कियों को जनरली सिंगल है कि नहीं या पूछा नहीं जाता शायद, लेकिन क्यूरियस होते हैं लोग. और नहीं यार, पूछा भी जाता है आई थिंक. लड़कों को भी पूछते हैं, बट लड़कियों को कभी कभी नहीं पूछते बिकॉज ऑफ मतलब थोड़ा अनकंफर्टनेस. बट अगर मतलब उनकी लाइफ सिचुएशन में अगर डाइवोर्स सुन लिया तो उनके लिए सिंपैथी बहुत आती है. ठीक है कि एक तो कोई अननोन पूछ रहा है और डाइवोर्स्ड है, या तो ऐसा लगता है इंटिमिडेटेड फीलिंग आती है इससे. हार्डकोर लड़की डाइवोर्स कर सकती है तो बहुत कुछ कर सकती है. और सेकंड है कुछ लोगों को सिंपैथी आती है. तो आई थिंक सिंपैथी एंड बीइंग इंटिमिडेटेड आर टू फीलिंग्स दैट द सोसाइटी गिव्स टू अ वुमन जनरली. टू मेल्स जनरली चल पीने चलते हैं, छोड़ यार, पी के बातें करना और किधर घूमने चले जाना, दूसरी लड़कियां पटाना, सैड होना, लोनली फील करना, ये सारी सिचुएशंस मेल्स के लाइफ में चल रही होती है. बट बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आता इन देयर लाइफ बिकॉज टू देम दे गेटिंग मैरिड इज नॉट. ईमेल्स इतना नहीं सोचती अबाउट देयर सेक्स लाइफ, बट लड़के सोचते हैं वुमेन बीइंग मैरिड फॉर 6 months और a year or 2 years. फिजिकल पास्ट इतना बड़ा होना इज वेरी हार्ड फॉर मोस्ट गाइज. तो लड़कियों को ये भी चैलेंजेस रहते हैं फ्रॉम दिस सोसाइटी टू बी सीन एज समबडी हु हैज बीन फिजिकली इन्वॉल्व्ड फॉर अ ईयर एंड देन नॉट लिविंग विद दैट पर्सन. सो दैट इज आल्सो देयर. एंड मुझे लगता है कि लड़कों को और एक चीज टैकल करनी पड़ती है, वो है कि उनकी वाइफ चीजें उनके लिए करके उनको हेल्प करती है. फॉर एग्जाम्पल सुबह सुबह नाश्ता बना के टिफिन मिल जाता है, उनको चीजें करके मिल जाती है मोस्ट केसेस में. एंड जब वो नहीं मिलता है तो आई थिंक औरतें फिर भी वो सेल्फ रिलायंट होती है, वो अपनी चीजें कर लेती हैं. मेन नहीं करते हैं. तो वो जो फिजिकल एक्ट्स ऑफ नर्चरिंग होता है वो भी मिस करते हैं लड़के, मोर देन द लव पार्ट सैडली. एंड लड़कियों के केस में आई थिंक उनकी लाइफ और भी, बिकॉज आई हैव अ फीमेल्स पर्सपेक्टिव आई एम सेइंग दिस, कि बहुत सारी चीजें उनको डर रहता है कि उनकी लाइफ अभी कभी सेम नहीं हो पाएगी. जो चीजें उनको मैरिज के वजह से बहुत सारी चीजें मिलती है लड़कियों को, रिस्पेक्ट, सेफ्टी. फॉर एग्जाम्पल अभी अगर कल को किसी लड़की का डिवोर्स होता है और उसे अकेले रहना है तो वो अकेली रह पाएगी क्या कभी? आई थिंक लड़के रह पाते हैं बट लड़कियां दे डोंट फील सेफ. और बहुत सारे काफी राइट्स मिल जाते हैं उनको आफ्टर मैरिजेस, क्योंकि पेरेंट्स ध्यान रखते हैं कि इसकी शादी होने तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फिर जब दोनों साथ में रहते हैं तो अगर लड़का इनसिक्योर नहीं है तो लड़कियों को घूमने फिरने के भी काफी राइट्स मिल जाते हैं. रात को लेट आने के लिए अगर मैन इनसिक्योर नहीं है उसका, तो ये चीजें भी वापस बैक टू स्क्वायर वन आ जाती है. हाँ, नाउ दे हैव टू लाइक बी इन लिमिट्स अगेन टू गेट मैरिड अगेन. एंड सेफ्टी इज तो एन इशू इन इंडिया एनीवे. तो डेफिनेटली अ बिग इशू अभी भी. सो या आई थिंक लाइफ विल बिकम अ लिटिल easier अगर दिस लेडी इज इन मेट्रो सिटी लाइक मुंबई और दिल्ली और व्हाटएवर, बिकॉज पीपल आर नॉट दैट bothered over there. बट लाइक 2 tier 3 tier सिटी में थोड़ा क्लोज माइंडेडनेस रहता है. हाँ. थोड़ा लोग ज्यादा नाम रखते हैं. So you mean geographically change होना after this situation is a good option? Is helpful, yeah. Yeah, makes sense. I Yeah. think that sometimes people take it very lightly कि किधर जाने से या किधर कुछ करने से शिफ्ट होने से क्या होएगा, मैं तो वैसे ही फील करने वाला हूँ या करने वाली हूँ. बट ऐसा नहीं है. Geographically चेंज होने से बहुत फर्क पड़ता है. एंड वी अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ पीपल अराउंड अस. मोस्ट केसेस में व्हेन यू गो टू अ न्यू प्लेस, पीपल आर फ्रेशली टेकिंग यू एज अ ह्यूमन बीइंग देयर. एट प्लेस वेयर यू आर लिविंग, everybody knows your story from the day you were born, and you think that all of these things are going
going to spread in my name. But there you are a new person. So even if you're a divorced person, a guy or a girl, you will be taken as a new human being. People want to know you more. So at least you will get attention, you will get respect, at least better than what you were in your hometown. Right, 100%. Yeah. Moving geographically is one of the things that this person should do. So this person says, I worked at a law firm that practices family law. One time we had like 8 clients getting divorced after 20 years of marriage, and they were all high-ranking military men whose wives came out of the closet after all their kids had grown up and moved out of the house, and the guys were getting ready to retire. I thought it was so weird, but I guess for whatever reason, the women thought that their duties to their husbands and families are coming to an end, and they wanted to live for themselves. I guess I know why they couldn't come out for 30 years ago. It was a different time, but I was curious why they were all attracted to military guys. I assume maybe because it meant that their husbands would be away for years at the time during their service. I don't think so. That might be the reason. Yeah, but isn't it perspective where women think that it is their duty to serve for their husband, their family? And especially military men, where वो nation के लिए कुछ कर रहे हैं, तो जब तुम उनका life better कर रहे हो तो you are also working for nation, ऐसा बताया जाता है, जो कहीं हद तक ठीक है. मतलब it's ठीक है, you can take that as a point. But I think most women getting into a relationship with military men is because it's a good thing. It's considered to be a good job, a noble job. So Right. to be a wife of a noble person is something which is appreciated. And I think there is a safety aspect also, you know, you're attracted to a person who can save your life. Also in the uniform. In a uniform, oof. Yeah. Yeah. But then what do you think about them taking a divorce after 20 years? Like, do you agree that there is a duty that a woman is supposed to fulfill? Duty while they're married, right? Yeah, while they're married, they have to take care of their husband. But 20 years बाद वो लोग अचानक से freedom मांग रहे, right? Because their husband is retiring and their children are, you know, out of the house and everything. तो उनको लगता है maybe that. See, I think it's a late realization, and it's okay if it's late, but you know, when you don't communicate and you give an intimation to getting divorced after they're getting retired, it might be something which is not right ethically also. It might be, I don't know, but अचानक से तुम 20 years बाद जब कोई retire हो रहा है तो get a divorce is something which is a little, I think, very much planned but not communicated. Yeah. अगर थोड़ा they are also retiring तो उनको भी family life enjoy करनी है, तो maybe they want to enjoy their family life but they can't now because females want their freedom. Duty पे तो दोनों थे ना. But I think उनको ऐसे लग रहा है, women are feeling like कि उनके husband are not working anymore. उनकी जो duty है वो खत्म हो गई because they needed their woman at that point of time because वो बाहर जाके काम कर रहे थे. अब जब वो बाहर जाके तो काम नहीं कर रहे तो there is no sense of now this person can take care of themselves. Basically they are me. thinking themselves as a contract made. That the contract is done, now they are out duty. मेरे सेठ को, मेरे पति को मेरी जरूरत नहीं है तो अभी मैं अपना free life जी सकती हूँ. Something like that. Something I like think, that, or yeah. maybe not. We don't know, of course. We don't know. Of course, each of their stories could be different. Yeah. All of these 8 women. But of course, ऐसा थोड़ा mind में तो होता ही है. Women often play a side character in many people's Yeah. lives. And वो खुद भी खुद को side character ही समझती हैं. तो I think that perspective is changing a little bit. Yeah. It is. People like these, even if they're doing right or not, are setting examples of divorce can happen at any age. Any age, yeah. I don't know about their current situation, but इससे कुछ लोगों को हिम्मत मिलती है कि बच्चे हो जाते हैं बहुत बार और नहीं लगता है कि अभी लेना चाहिए क्योंकि बच्चे क्या सोचेंगे और लाइफ इतनी डिफिकल्ट है कि कैसे झेलेंगे अकेले और बच्चे क्या सोचेंगे. ये सब थॉट्स हॉन्ट करते हैं बहुत लड़कियों को और लड़कों को भी. तो मुझे लगता है कि जहां तुम अपने बच्चों को बता दो कि डाइवोर्स इज इजी थिंग और डाइवोर्स के बाद अच्छा एक कॉर्डियल रिलेशनशिप रखो, बच्चों को ट्रॉमा नहीं होता है. और कितना भी हार्ड हो टू गेट आउट ऑफ योर हाउस इवन विथ योर पेरेंट्स, अगर सिचुएशन सही नहीं है और तुम्हारे पत्नी के साथ सिचुएशन सही नहीं है, तुम्हारे बच्चों के साथ तुम्हारी सिचुएशन सही नहीं है, एवरी टाइम या उनको बाहर निकालना या खुद का बाहर निकलना, दोनों में से जो बेटर हो सकता है वो करना जरूरी है.
डाइवोर्स इन एवरी सिचुएशन इज नेसेसरी। तुम्हारे माँ बाप को पता होना चाहिए कि वो हमारे साथ रॉन्ग कर रहे हैं, तो हम निकल सकते हैं घर से और कभी वापस नहीं आ सकते। तुम्हारे पति को, तुम्हारे पत्नी को पता होना चाहिए कि तुम डाइवोर्स ले सकते हो अगर कोई सिचुएशन रॉन्ग हुई बहुत ज्यादा हद तक। तुम्हारी फ्रेंड्स को पता होना चाहिए कि फ्रेंडशिप ब्रेक हो सकती है लाइफ टाइम के लिए अगर उसने कुछ बाउंड्रीज ब्रेक की, राइट। तुम्हारे टीचर्स को, तुम्हारे मेड्स को, तुम्हारे हर वो सिचुएशन को बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। डाइवोर्स इज नथिंग बट दैट बाउंड्री दैट यू मेक फॉर योरसेल्फ, इज दैट लक्ष्मण रेखा, जिसके बाद अगर तुम बाहर जाओगे तो इट्स नॉन नेगोशिएबल। मोस्ट केसेस में नेगोशिएबल होना चाहिए इंसान को, लेकिन कुछ केसेस में नॉन नेगोशिएबल वाली फीलिंग अपने लिए रखना इज वेरी हेल्दी, और वो स्टार्टिंग से ही कम्युनिकेट करना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि ये नॉन नेगोशिएबल वाली चीजें बहुत इंडिया में कम समझी जाती है और कॉम्प्रोमाइज करने को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, जबकि कॉम्प्रोमाइज इन नेगोशिएबल थिंग्स ग्रेट, कॉम्प्रोमाइज इन नॉन नेगोशिएबल थिंग वंस ओके, ट्वाइस यू कांट, सेकंड टाइम इफ यू आर नेगोशिएटिंग नॉन नेगोशिएबल स्टफ यू आर द रॉन्ग पर्सन, नॉट द पर्सन हु इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। Yeah, I totally 100% agree with that. That अपने एक तो बता दो सामने वाले को, मतलब आप जिस भी रिलेशन में हो, अपने पेरेंट्स के साथ जो आपका रिलेशन है उनको भी बता दो, आपके पार्टनर के साथ जो रिलेशन है उनको भी बता दो कि ये तो नहीं चलेगा। यही तो कम होता है ना इंडिया में, लेकिन आई थिंक शिप्रा बीइंग अ लिटिल इंट्रोवर्टेड, शी आल्सो हैड अ लिटिल प्रॉब्लम्स ऑफ फेसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। जैसे शिप्रा को फील होता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करना पसंद नहीं है, लेकिन उनसे कॉन्फ्लिक्ट करने की सिचुएशन में आने से पहले इतना बड़ा फियर होता है कि उस बारे में इंसान जाता ही नहीं है। बहुत केसेस में ना शिप्रा, मुझे लगता है कि मेल्स ना बहुत डरा धमका के भी रखते हैं फीमेल्स को कि तू कर डाइवोर्स और देख तेको तेरी डेड बॉडी मिलेगी। इतने हार्डकोर सिचुएशंस होते हैं, तो फीमेल्स कैसे बाहर निकले उससे? ये एक मेजर क्वेश्चन उनके मन में हॉन्ट करता है उनको कि ये तो अभी मुझे रिलेशनशिप में रहना ही पड़ेगा। हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन? आई थिंक ये सिचुएशन में तो ये जो डर है, दिस इज व्हाट दैट सामने वाला पर्सन वांट्स, राइट। अगर मुझे कोई धमकाता है कि मैं तेरे को मार दूंगा अगर तूने ऐसा नहीं किया, तो मैं नहीं डर के रह सकती। मतलब मुझे उसको ये बताना पड़ेगा कि मैं नहीं डरती हूँ ये चीज से, तुझे जो करना है तो वो कर ले, मैं तो यही करूँगी। शिप्रा, बट वो धमकी से पहले बहुत बार वायलेंस हो चुका होता है। ये अचानक से धमकी नहीं आती है। दिस इज अ एंड कॉल बिफोर वाइफ इज गोइंग टू टेक अ स्टेप, उसको ये धमकी दी जाती है। उससे पहले बहुत चाटे, बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत वायलेंस किया जाता है और वो डर को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। ये सिचुएशन के बाद फीमेल्स को सही में लगता है कि वो मार देगा। It is not as easy as it sounds. Yeah, 100%. And बहुत सारी females इसमें, I can't even in my knowledge I know 2-3 females, और सोचो कितनी लड़कियों में से मुझे कितनी लड़कियों ने से बताया होगा, आधी लड़कियों ने तो बताया भी नहीं होगा। मतलब सोचो ऐसी सिचुएशन में जहाँ तुम्हारे जान को जोखिम है, तुम्हारे पेरेंट्स की धमकी दी जाती है, वैसे सिचुएशन में कैसे कोई इजीली डरा के या उसको फेस करके डाइवोर्स कर पाएगा? What should their first step be? I think confrontation ही है to their husbands, तो mainly to their husbands। थप्पड़ ही पड़ने वाला है ना इस सिचुएशन में, तो ऐसे ही होते हैं मेल्स बहुत सारे। क्या होता है ना, बहुत बार फीमेल्स ना बहुत सारी चीजें छुपाती हैं अपने फैमिली से या लोगों से जो एक्चुअली उनसे सिंपथाइज करते हैं, उनसे भी वो छुपाती हैं ये चीजें। एंड देन फिर जब वो पता नहीं आ जाता कि वो अभी ब्रीथ नहीं कर पा रही है वो सिचुएशन में, तब बताती हैं। ये सिचुएशन में तो अपनी डिपेंडेंसी अपने हस्बैंड के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल कम करनी चाहिए। सबसे फर्स्ट स्टेप इज टू, आई टोटली एग्री, बिकॉज इट विल गिव एन इंडिकेशन टू हिम आल्सो, बट साइलेंटली, एंड यू आर गेटिंग रेडी फॉर समथिंग वेरी बिग। या बी इट फाइनेंशियल, बी इट एनी अदर थिंग, लाइक अपनी डिपेंडेंसी थोड़ी कम करनी है और खुद जाके चीजें थोड़ी अपने लिए करनी सीखनी है। एंड आई थिंक सेकंड कुड बी क्लोज्ड वंस को जज करो कौन मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालने में मदद कर सकता है, किसके पास उतनी पावर और रीच है जो मुझे ये गंदी सिचुएशन से एटलीस्ट बचा के रख सकता है। उनको ये बताना जरूरी है। इट इज हार्ड टू फाइंड दीस काइंड ऑफ मेन और फीमेल्स, बट देयर आर लॉट ऑफ NGOs जो तुमको फ्रॉम लीगल टू एंड डाइवोर्स के दिन तक तुमको सेफ रखने की गाइडेंस देती है। ये एक तरीका है जहाँ पे NGOs को यू कैन कॉन्टैक्ट, बहुत ही सिक्योर तरीके से दे ट्राई टू डील विद इट। इट्स समथिंग दैट अ लॉट ऑफ वुमेन हैव डन बिकॉज ऑफ पावर
power of 100 females, a man can not do anything because they are very legally awakened women. So any step the guy takes, they will be under bars. Second step could be this, I think. Third step is to first just do it. One fine day, I think एक पहल करनी ही पड़ती है, तो वो पहल करके अपने लिए जंग लड़ना जरूरी है. और अगर बच्चों की सोच रहे हैं बहुत बार, तो मुझे लगता है तुमसे बड़ा कावर्ड एक बच्चे ने नहीं देखा हो सकता है. जो माँ बाप अपने बैड मैरिज लाइफ को कंटिन्यू करते हैं, उससे बड़ा ट्रॉमा एक बच्चे के लिए कुछ नहीं हो सकता. तो ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है. बच्चे जो सीखते हैं ना, वो एक्सेप्ट करते हैं अपने अडल्ट लाइफ में वो सारी चीजें. एज अ पेरेंट, अगर तुम डिसीजन लेते हो कॉन्शियसली, डाइवोर्स लेते हो अच्छे से, तुम्हारा बच्चा सीखता है. कोई भी रिलेशनशिप में, चाहे फ्रेंडशिप हो या हस्बैंड वाइफ हो या माँ बाप हो, तुम्हारे पास एक ऑप्शन है टू कम आउट ऑफ इट इफ थिंग्स आर गोइंग बैड एवरी डे फॉर अ वाइल. ये बच्चा सीखता है और ये कोई बुरी बात नहीं है. डाइवोर्स इज अ गुड थिंग एंड इंडिया में इसको भले लोग गलत तरीके से लेते हैं या बहुत डरते हैं, बट इट इज ओनली एंड ओनली अ गुड थिंग. My mom filed for divorce after 27 years with my dad. Us kids were out of the house and I think she had a midlife crisis, thinking that if she decided to do nothing, then that's how she'd die. In that house, doing nothing but things that make the days go by faster. At first I was hurt, but as I get older now, I completely get why. My father prefers a routine over excitement and had a habit of saving us poor when we didn't need to. My mother wanted to travel and experience new things in her later years. She deserves that, and my father deserves to live how he wants to too. Today I see two happier people and that makes me happy. This couldn't be a better fourth question जहाँ पे a happy divorce situation is being shown. जहाँ पे एक बच्ची भी रियलाइज कर रही है बड़े होके कि उनके पेरेंट्स ने जो किया वो इतना गलत नहीं था जो उस टाइम पे लग रहा था. तो देखो, बच्चे भी रियलाइज करते हैं कि डाइवोर्स इज नॉट एज बैड एज इट साउंड्स एंड इवन लुक्स. क्योंकि डाइवोर्स सिर्फ खराब सिचुएशंस के बाद नहीं आती है. कुछ चीजें है जो तुमको अपने पार्टनर के बारे में बहुत टाइम से अच्छी नहीं लग रही है, और वो किलिंग वाली सिचुएशन नहीं है, नॉन नेगोशिएबल वाली सिचुएशन नहीं है, बट वो ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पे तुम थक चुके हो, तुम चाहते हो कुछ लाइफ से, और वो एक एज के बाद भी अचीव करने का विल है तुम्हारे में. आई थिंक आई एम हैप्पी अगर ऐसा सिचुएशंस इंडिया में भी होने लग जाए, जो अभी हो रहा है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स के बाद हो रहा है. ऐसे छोटी मोटी प्रॉब्लम पे डाइवोर्स कोई करता है तो उसको अभी भी गालियां ही पड़ रही है. जबकि आई थिंक ऑफ कोर्स देयर शुड बी अ पार्ट वेयर बोथ कैन इम्प्रूव फॉर इयर्स एंड ट्राई टू सी के क्या हो सकता है. लेकिन अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो दिस शोज दैट इट इज नॉट अ बैड ऑप्शन. या इट इज ओके टू डू सो, राइट. लाइफ में जो आई थिंक दिस वुमन कुड नॉट एक्सपीरियंस, शी वांट्स टू experience in her later years, and I think she's doing herself justice, and nobody is getting hurt in that process, so it's okay. I think अगर थोड़ा men भी चालू कर दे इस तरीके से सोचना ना लड़कियों के लिए, क्योंकि divorce is happening from their end. Statistically 70% Indian women take divorce and 30% only men initiate. तो अगर वो थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाए तो men के ऊपर भी वो प्रेशर हट जाता है कि उनको अपनी मैरिड लाइफ पूरी कंटिन्यू करनी है. क्योंकि फीमेल्स को तो फिर भी सुनने में आ रहा है आज की डेट में, बट मेन इनिशिएट कर रहे हैं, और लोगों को लगता है ये वीक है मेल कि डाइवोर्स ले रहा है वो भी खुद से. डाइवोर्स वो ले रही है तो भी प्रॉब्लम है, इसको छोड़ के जा रही है, और ये खुद ले रहा है तो भी प्रॉब्लम है, तो भी वीक है. बेसिकली मेन को वीक दर्जा ही दिया जाता है इफ दे आर गेटिंग डाइवोर्स्ड, इवन इफ दे इनिशिएट और द गर्ल इनिशिएट्स, व्हिच इज सो सैड. It is always about power with men. I think other men are always trying to compare किसके पास कितना power and all that. I think it is changing now with feminism also and with men's rights also. Yeah, even after I getting married to Shipra and having a very good married life, you know, in me there is a certain feeling of having individuality very much, because मुझे लगता है कि मेरी पावर शिप्रा नहीं देती है, मेरी पावर मेरे मॉम डैड नहीं देते हैं, मेरी पावर सिर्फ मैं अपने आप को देता हूँ, और शिप्रा की पावर शिप्रा अपने आप को देती है, और हम एक दूसरे की पावर को साथ में रह के सिर्फ उसको सपोर्ट कर रहे हैं. और मेन जब ये सोचना चालू कर देंगे, दे विल नो दैट दे डोंट नीड अ वाइफ, फीमेल्स डोंट नीड अ हस्बैंड इफ दे आर इनटू अ बैड रिलेशनशिप. ऑफ कोर्स इफ इट्स अ गुड वन, इट्स ग्रेट टू हैव अ पार्टनर व्हिच इज अ गुड पार्टनर, बट यू अलोन आर कंप्लीट. देयर इज नोबडी इन लाइफ दैट कंप्लीट्स यू. मुझे ऐसे बहुत टाइम लोग बोलते हैं कि अरे तेरे को शिप्रा इतनी प्यारी वाइफ मिली है, वो इतनी भोली, इतनी अच्छी है, हर बात सुन लेती है, लेकिन ऐसा नहीं है. मतलब
मतलब सब सुनती है, वो सब सच है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो रिलेशनशिप में मैं करता हूँ जो लोगों को नहीं दिखती है, जो शिप्रा करती है लोगों को नहीं दिखता है, लेकिन लोगों को क्या दिखता है कि हाँ एक फेमिनिन लड़की है और एक मैस्कुलिन लड़का है जो दोनों अपने रोल्स अच्छे से निभा रहे हैं। ये नहीं दिखता कि इंडिविजुअलिटी कितनी अच्छे से निभा रहे हैं। ये जॉब करती है, ये अपना खुद टिफिन पैक करती है, मैं अपना सामान, मैं अपनी चीजें, मैं अपना वार्डरोब, मैं अपना काम, सारी चीजें मैं अपना हैंडल करता हूँ, और ये मुझे कई बार मेरे वर्क में हेल्प करती है और कई बार मैं इसको हेल्प करता हूँ इसके वर्क में। जैसे इसको स्टेशन से पिक कर लेता हूँ, कभी इसको ऑफिस जाके सरप्राइज कर लेता हूँ, इसके लिए खाना तैयार रखता हूँ व्हेन शी कम्स फ्रॉम ट्रेन। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम एक दूसरे के साथ करते हैं, लेकिन लोगों को वो नहीं दिखता है। तो लोगों को दिखता है ऊपरी वाली चीजें। ये ऊपरी वाली चीजों से निकलना जरूरी है और इंडिविजुअलिटी पे फोकस करना जरूरी है। तो डाइवोर्स विल नॉट बी अ बैड थिंग, इवन इन गुड रिलेशनशिप और अ बैड रिलेशनशिप, इट डजंट मैटर। इफ यू हैव अ थिंग इन माइंड, अ बाउंड्री इन माइंड, प्लीज रिस्पेक्ट दैट बाउंड्री एंड मेक श्योर दैट बाउंड्री इज डिस्कस्ड वेल इन एडवांस विद एनीबडी यू मीट और कीप अ रिलेशनशिप विद। फिर से प्यार हो गया गाइस मुझे। I love you. और ये चीज ही हरकत पे हम करते हैं ये पॉडकास्ट का एंड। ये पॉडकास्ट मतलब ऐसा था कि पता नहीं, मैं एक हफ्ते से सोच रहा था कि मेरे मन में इतनी चीजें बोलने के लिए, क्योंकि डाइवोर्स इज सच अ अनडिस्कस्ड टॉपिक आज तक। आई हैव नॉट सीन एनी पॉडकास्ट ऑन इट एंड आई रियली वांटेड टू स्पीक अबाउट इट, क्योंकि इसको बहुत ही गलत तरीके से लिया जाता है, जबकि इट इज ऑफ कोर्स इट इज रॉन्ग इन सर्टेन सिचुएशंस, थिंग्स कैन बी सॉल्व, वो सब तो है ही, बट इन मोस्ट केसेस इट हैज ओनली डन गुड। अगर उसको लार्जर पिक्चर में देखो तो मुझे ये पॉडकास्ट करना था एंड आई एम ग्लैड वी डिड इट। आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगाओ और आपके साइड से सपोर्ट चाहिए हमको, जो शिप्रा, बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारा लव, बहुत सारा शेयर। प्लीज शो इट टू पीपल हु मे बी आर गोइंग थ्रू समथिंग एंड they it could be helpful to them. I know it's not as easy as we made it sound, but himmat rakho, don't take it as so big because it's not. We will keep posting such videos. We'll see you in the next video soon.